हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोगों को? सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो चलिए, जो भी बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर जो है ना लाइक कर दें। तो चलिए, आज जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक उठाया हूँ, जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को बोलते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एकदम कंफर्म है कि 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि एक घन, घन को बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। ठीक है, एक घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं। ठीक है, घन के बारे में कुछ बातें हैं, उसको जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि घन जो होता है, घन जैसे दो वर्ग होता है, दो वर्ग को आपस में जोड़ने से घन का निर्माण होता है। ठीक है, और घन में जो होते हैं प्रत्येक जो भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। और घन में जो होते हैं मुख्यतः दो विकर्ण होते हैं। घन में 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो घन का पहला जो सूत्र होता है, घन का कोई पूछेगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है। घन का जो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4a² होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए कहने का मतलब भुजा होता है, भुजा को ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और घन का अगर बात करते हैं आयतन का, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू कहने का मतलब एक ही होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या आंसर इसका करेक्ट है। पहला ऑप्शन है 6a², दूसरा है ए क्यू, सी नंबर है 4a² और डी नंबर है 3a²। तो याद रखना, घन का जो आयतन होता है इसका होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू को बोलते हैं शॉर्ट में ए क्यू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि घनाभ, और याद रखना घनाभ को बउआ हम लोग बोलते हैं क्यूबाइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए घनाभ जो होता है ना, दो आयत को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने से घनाभ का निर्माण होता है। ठीक जिस प्रकार आपको घन के बारे में बताया है कि घन में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लेकिन जो घनाभ होता है घनाभ में प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो घनाभ में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो घनाभ में 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं, आपको पता है। ठीक है, और घनाभ में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ बोल रहा पहला ये, तब सूत्र भी देख लेते हैं। घनाभ का अगर बोलेगा संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेंगे 2 इंटू LV प्लस BH प्लस LH होता है। घनाभ का जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LV प्लस L प्लस B इंटू H होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस में H² होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई अगर 4 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए, घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है L गुने B गुने H होता है। ठीक है, इसमें मान रखिए L का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और B का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, H का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। सबको गुना किए 10 10 पच्चे 50, 50 में 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 200 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक गोले, और याद रखना गोले को इंग्लिश में बोलते हैं एस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्फीयर बोलते हैं। एक गोले का आयतन का सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन है 4a²। अब बी नंबर ऑप्शन नहीं दिया है। टाइपिस्ट में होने को लगता है कि क्लास लगाना पड़ेगा। बताइए, ऑप्शन नंबर ए दिया है, सी दिया है, डी देवे नहीं किया, पता ना कहाँ सोए हुए रहता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ना, इसमें दिया है बी 4/3 पाई आर क्यू सॉरी देखिए, एक गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है तो इसमें बोल रहा है पहला ऑप्शन है 4a², 4πr²। बी नंबर है 4/3 पाई आर क्यू। सी नंबर है पाई r²h। और डी नंबर है 1/3 पाई r²h। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि गोले जो होता है ना, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए गलती किया है, ऑप्शन नंबर ए को छोड़ दिया। ये लगता है कि क्लास लगाना ही पड़ेगा इसको, कहाँ समझ में नहीं आता है क्या टाइप करता है। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं CSA। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है,
तो इसमें बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बी नंबर ऑप्शन में दिया है पाई आर स्क्वायर एच, सी में दिया है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और डी में दिया है पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई आर स्क्वायर, इसमें ऑप्शन नंबर ए में होना चाहिए 2 पाई आर एच। ठीक है तो बताइए आंसर क्या होगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 5 नंबर बोल रहा है कि शंकु, और याद रखना शंकु को ही बोला जाता है कोण बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, शंकु का आयतन क्या है? बताइए क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर एच, बी नंबर ऑप्शन है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, सी में है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डी में है 2 पाई आर एच। क्या होगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। अर्धगोले, देखिए आप सभी लोग को पता है कि अर्धगोले को ही बोला जाता है हेमी स्फीयर। हेमी का मतलब होता है आधा, स्फीयर का मतलब होता है गोला, दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बताइए आप लोगों को। पहला ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है पाई आर स्क्वायर। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर आप लोग बताइए इसको आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा को शायरी मार देता हूँ दबाकर। क्या आप लोग बोर हो चुके होंगे पढ़ते पढ़ते? नहीं, कहना है कि सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, कोई तारा टूट भी जाए पर ज़मीन पर नहीं गिरता, लाखों हज़ारों दरिया रोज़ाना जाकर समंदर में मिलते होंगे पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी, यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। बताइए। 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 6 गुना होगा कि 8 गुना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का या आयतन की बात किया था, आयतन इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं इसकी आर की बात करेंगे, तो आर की बात नहीं बोल रहा, आर बोल रहा कि दोगुना कर देंगे, तो आर का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि यदि गोले की त्रिज्या को दुगनी करेंगे तो इसका आयतन जो होता है वो 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आएगा बाबू, लिख के रख लो, क्योंकि इम्पोर्टेंट कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्या बोल रहा है कि शंकु की त्रियक ऊंचाई अगर एल हो तो इसका सूत्र क्या होगा। एल बराबर, आपको बताया था मैंने क्लास में, इसके पहले भी बताया था कि एल बराबर सूत्र होता है √r² r² प्लस में h²। आपको एक फार्मूला ये बताया था, देखिए आपको बताया था कि L² = r² प्लस में h² होता है, h² होता है। ठीक है, यहाँ से ये स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, L = √r² प्लस में h² होगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2 पाई r², ऑप्शन नंबर बी है 3 पाई r², ऑप्शन नंबर सी है 4 पाई r², ऑप्शन नंबर डी है पाई r²। बताइए क्या होगा। तो एक गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है क्या होगा, बताइए जल्दी कमेंट में, धनाधन चलना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई r² होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या बोल रहा है, यदि किसी बेलन, अरे बेलन पता है ना, बेलन क्या होता है, बेला एक जैसे रोटी बेले हैं ना आप लोग, तो जो बेलना होता है ना उसी को बेलन बोलते हैं। ठीक है, तो यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, सूत्र इसका होता है 2
पाई आर एच था। मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पे मान रखेंगे अगर तो क्या होगा, 2 यहाँ पे रखेंगे 2, पाई का मान रख देंगे कितना 22/7, आर का मान रखेंगे 7 और एच का मान रखेंगे 10। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 44 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 में 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर है। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो देख के ही मार देना चाहिए जी आप लोग। यदि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या। त्रिज्या ऊंचाई का मैंने फार्मूला भी जस्ट बताया है कि एल इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। तो 7 के स्क्वायर करेंगे 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 और 49 जोड़ेंगे 625, 625 के बराबर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या बोल रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टी एस ए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है बताइए जल्दी। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, पाई ऑप्शन नंबर बी है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है पाई आर इंटू एल प्लस आर और डी में है 2 पाई आर एल। इसको आपको कमेंट में बताना है क्योंकि मैंने कई बार बताया है इसको कमेंट में इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, एकदम इजी है, आप लोग के लिए छोड़ दिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि किसी घन की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 6 से गुने ए का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 कितना हो जाएगा 7 49, 49 में 6 से गुना करेंगे 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 छक 24, 24 5 कितना हो जाएगा 29, मतलब 200 कितना आएगा 94, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि यदि किसी बेलन का आयतन 1540 सेंटीमीटर क्यूब और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन का आयतन, तब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच होता है और बराबर में आयतन कितना दिया 1500 दिया है 40। ठीक है, यहाँ देखिएगा यहाँ पे पाई का मान रख दीजिएगा 22/7, आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा और एच बराबर में 1540 कर दीजिएगा। ठीक है, जब इतना करने के बाद जब सोल्व कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या बोल रहा कि शंकु का आयतन और उसकी आधार तथा ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। इसमें शंकु बात किया और बेलन किया, तो शंकु का आयतन क्या होता है बोलिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब बटा में कर दीजिए। बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच कर लीजिए। ये से ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा। इसका हो जाएगा, इसका बच जाएगा सिर्फ 1/3 बच जाएगा, मतलब 1:3 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा कि अर्धगोले का आयतन होता है, मैंने बताया था कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, उसका आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, यदि किसी गोले का व्यास, अरे व्यास दिया है कितना 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधी होती है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए इस फार्मूला पर आप लोग तोड़ दीजिएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा, आर का मान कितना है 7 का क्यू कर दीजिएगा और करने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए 14 है ना 1437.33 सेंटीमीटर क्यू, मैंने 1437.33 सेंटीमीटर क्यू इसका आंसर आएगा। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। 18 क्या बोल रहा कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको सबको पता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन नंबर ए है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है क्या होता है, अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और एक पाई आर इंटू एल प्लस, है ना, आर प्लस एल, ये क्या है, ये है बाबू शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। देखिए ऑप्शन हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल। चलिए बस आज के क्लास यहीं को स्टॉप करते हैं। और जितना भी आज जो है 18 क्वेश्चन आप लोग को मैंने दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक आपको होमवर्क भी दिया है, उसको बनाकर कमेंट में जो है ना, कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।